गुड मॉर्निंग सृष्टि बेटा, जय यीशु। किसी दिन मैं एक फूल गुच्छे के साथ किसी कार्यक्रम में खड़ी थी और उस बच्ची जिसका नाम सृष्टि था मुझे बहुत गौर से देख रही थी। तब मैंने उनसे पूछा, सृष्टि बेटा क्या ये फूल तुम्हें पसंद है? तब उस बच्ची ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मुझे बहुत पसंद है। और इस पर मैंने उनसे पूछा, क्या सचमुच तुम्हें पसंद है, पर ये तुम्हें क्यों पसंद है? तब उस बच्ची ने तुरंत जवाब में कहा, क्योंकि ये फूल बहुत सुंदर हैं। तब मैंने कहा, बेटे सृष्टि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये फूल बहुत प्यारे और सुंदर हैं, पर एक बात बताऊं तुम्हें, आपको तो इन फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और बेशकीमती बनाया है सृष्टिकर्ता ईश्वर ने। आपकी सृष्टि कर उसने आपको बहुमूल्य बना दिया। नारी की सृष्टि कर ईश्वर उन्हें अपनी सृष्टि का ताज बना दिया है। अभी अभी हमने मार्च महीने में कदम रखा है। यह महीना वित्तीय वर्ष का अंतिम माह है और हिसाब किताब रखने, बिल वाउचर को जोड़कर, ऑडिट कर, संभाल कर और सहेज कर रखने का महीना है। थोड़ी भागदौड़ का भी समय है। वैसे तो हम जिंदगी भर भागते ही रहते हैं। हमारी कैथोलिक कलीसिया के लिए तो मार्च का महीना बहुत ही खास महीना है, क्योंकि यह महीना पवित्र घराने एवं कलीसिया के संरक्षक संत यूसुफ को समर्पित है। संत यूसुफ बालक यीशु के पालक पिता और पवित्र परिवार अर्थात कुंवारी मरियम एवं ईश्वर के इकलौते बेटे यीशु मसीह के संभालने हारे हैं। किसी दिन एक पिता से मेरी मुलाकात हुई जो अपनी बेटी को परीक्षा केंद्र छोड़कर लौट रहे थे। तब मैंने उस पिता से पूछा, तो बताइए निक्की के पापा, इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद बेटी को क्या करवाइएगा? इस पर उस पिता ने जवाब दिया, मेरी बेटी जितना पढ़ना चाहे मैं उसे पढ़ाऊंगा। मैं लोन लेकर भी पढ़ाऊंगा और जिंदगी भर उस लोन को छूटता रहूंगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक ऐसा निश्चल प्यार और त्याग है एक बेटी के लिए एक बाप का। इसीलिए कहा जाता है कि बाप किसी घर का एक मजबूत खंभा होता है, पर हाँ माँ उस घर की एक दमदार नींव होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय रखा है, इन्वेस्ट इन विमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। महिलाओं में निवेश कीजिए और प्रगति को तेजी या गति दीजिए। यह बिल्कुल सत्य कथन है कि यदि हम नारी में या महिलाओं के लिए खर्च करें या उनमें निवेश करें तो देश, समाज और परिवार तेजी से प्रगति कर सकता है। सरकार ने भी महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे अभियान, योजनाएं और तरीके अपनाते रहे हैं। ये तो रही सरकार की बात, पर इस संबंध में हमारा क्या योगदान है, व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में और सामाजिक रूप में? सिनेडल प्रोसेस और सिनेडल कंसल्टेशंस के माध्यम से कलीसिया में महिलाओं की भी सहभागिता एवं उनके महत्वपूर्ण योगदान पर हमने कई चर्चाएं की हैं। पोप फ्रांसिस सेज, विदाउट विमेन देयर इज नो हार्मनी इन द वर्ल्ड। चर्च कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट कॉन्सेक्रेटेड विमेन। एंड ही ऑल्सो फर्दर सेज, विदाउट विमेन देयर इज नो चर्च। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमारी जमीन, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की है, चाहे वो रोहतासगढ़ का इतिहास हो या अन्य सरकारी योजनाएं। जल, जंगल, जमीन के साथ महिलाएं परिवार भी बचा सकती हैं यदि चाहें तो। हम तो आशा के तीर्थ यात्री हैं, आशा रख सकते हैं और प्रभु ईश्वर पर भरोसा। नारी में सब कुछ बेहतर बनाने की क्षमता है। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है और अभी वे
डिसीजन मेकिंग में भी अपना साथ एवं योगदान दे रही हैं। नारी के कई नाम हैं, चाहे हम उसे बेटी, बहन, दीदी, मम्मी, अर्धांगिनी, दादा, दादी, नानी या अन्य कई नामों से उसे पुकारें, पर नारी तो नारी है ना। पर हम कहते हैं सब नामों में माँ सबसे श्रेष्ठ है। मैं बहुत बार ये बात कहती हूँ कि जब सृष्टिकर्ता ईश्वर ने आदम की सृष्टि की तो उन्होंने मिट्टी से की, लेकिन जब आदम के लिए उसे एक उपयुक्त सहयोगी बनाना पड़ा और उन्होंने बनाना चाहा, तब ईश्वर ने नर अर्थात आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी पसली हड्डी से नारी की सृष्टि की और उसका नाम उन्होंने नारी रखा, क्योंकि ये तो नर से निकाली गई थी। मैं कई बार माताओं या अन्य महिलाओं से पूछती हूँ, कौन ज्यादा मजबूत है, मिट्टी या हड्डी? मुझे जवाब नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति ने मुझसे एक बार कहा था कि शादी करूंगा तो मेरी कम से कम 6 बेटियां होंगी। इस पर मैंने पूछा 6, आधा दर्जन क्यों और बेटियां ही क्यों? इस पर उन्होंने मुझे अंग्रेजी में जवाब दिया था, बिकॉज गर्ल्स आर मोर केयरिंग टू देयर पेरेंट्स, देयर सिबलिंग्स एंड इवन फॉर देयर इन-लॉज। शायद आप भी उस लड़के की बात से सहमत होंगे मेरी तरह, क्योंकि मैंने भी यह अनुभव किया है अपने परिवार में, पड़ोस में और समाज में भी देखा है कि लड़कियां ज्यादा केयरिंग होती हैं, चिंता करने वाली, सेवा से परिपूर्ण। पवित्र कलीसिया में महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान से हम भली भांति वाकिफ हैं। परिवार कलीसिया की सबसे छोटी इकाई है और परिवार में नारी का योगदान किसी से छिपा हुआ नहीं है। नारी इसी जीवन में एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी का निर्माण करती है। एक नारी हर चीज को नया बना देती है। नए परिवार में जाकर सब कुछ नया बना देती है, बहुत कुछ बदल जाता है सकारात्मक तौर से, अपने स्नेह, सेवा और अपने समर्पण से नई सृष्टि को इस दुनिया में लाती है। ऐसी भी बात नहीं है कि इसमें पिता का कोई रोल नहीं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, उनका भी योगदान है, पर हम थोड़ी देर बात करेंगे। नया परिवार बसाने तक उसकी देख रेख एवं सबकी सेवा शुश्रूषा करती है। महिला कभी कभी नया घर तो बना देती है, पर कभी उसे उजाड़ भी देती है या नर्क भी बना देती है, जो कि एक कटु सत्य है। इसके कई कारण हो सकते हैं और उन कारणों को आज मैं कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि महिला दिवस सेलिब्रेट करने का दिन है और नारी की उपलब्धियों को गिनाने या प्रकाशित करने का दिन है। एक बार मैंने बालिकाओं से या लड़की बच्चियों से पूछा था, महिलाओं में आपकी रोल मॉडल कौन है? इस पर एक बालिका ने तुरंत जवाब दिया था, फूलन देवी, और मैं भी वैसा ही बनना चाहती हूँ, बैंडिट क्वीन। आजकल की बच्चियां, बालिकाएं बहुत कुछ बनना चाहती हैं और उनके रोल मॉडल्स अलग अलग हैं, अलग अलग व्यक्तित्व वाले हैं। लेकिन हमारे सामने आज कुछ चुनौतियां या कंसर्न्स भी हैं, उन्हें बस 1-2 बिंदुओं में मैं रखना चाहूंगी। धीरे धीरे हमारा ये आदिवासी समाज भी अपनी संस्कृति, परंपराओं और भाषा से दूरी बना रहा है, जो हमारी पहचान और अस्मिता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। टीन्स एंड किड्स विद स्क्रीन्स आजकल माताओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अंतरधार्मिक या अंतरजातीय विवाह में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, थोड़ी नहीं काफी बढ़ोतरी हुई है। इंटरफेथ मैरिज या मिक्स्ड मैरिज हम कहते हैं, इंटर रिलीजियस मैरिजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स के कारण मरम्मती विवाह में अत्यधिक वृद्धि हम सबके लिए चिंता का विषय है, खासकर हम महिलाओं और माताओं के लिए तो ये चिंतनीय विषय है। ओल्ड एज होम में अपने माता पिता और बुजुर्गों को रखना एक फैशन सा बनता जा रहा है, जो कि शायद उतनी अच्छी एक
चिन्ह नहीं है अपने माता पिता के प्रति प्यार और स्नेह जताने का। आज के आदिवासी युवा जनों का मीडिया व पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होना भी एक कंसर्न है। बच्चों एवं युवाओं में पाप का बोध, या तो अंग्रेजी में हम कहते हैं सेंस ऑफ सिन, इज डिमिनिशिंग, थोड़ा कम होता जा रहा है या घटता जा रहा है। परिवार और रिश्तों को जोड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है प्रार्थना, और कहा जाता है फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। लेकिन आज मैं कहती हूँ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर ऑल्सो स्टेज टुगेदर। हो सके तो दिन में कम से कम एक बार परिवार के साथ मिलकर हम भोजन करें। कहा जाता है जब विश्वास टूट जाता है ना, तो विष का वास हो जाता है, और इसीलिए संबंधों में शक और कड़वाहट का आना हम सबके लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। यह मैं कहूंगी जहर परिवार को संभाल कर रखने में बहुत बड़ा रोड़ा है, बाधक है। रिश्तों को टूटते देखकर मैं भी कभी कभी विलाप करने लग जाती हूँ, ठीक यीशु की तरह जिन्होंने यरूशलेम को देखकर उस पर विलाप किया था। मैंने कहा कि नारी या महिलाएं कलीसिया को भी नया और सुंदर बनाती हैं। आज मैं मेरी प्यारी माताओं से अनुरोध करती हूँ कि वे कलीसिया के बारे भी थोड़ा सोचें और प्रभु की इस दुल्हन यानी कलीसिया को अपना बहुमूल्य उपहार दें। अपने प्यारे बेटे या प्यारी बेटी को प्रभु एवं कलीसिया के लिए समर्पित करें, लेकिन उससे पहले उनके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। प्रभु जरूर आपकी और हमारी विनती सुनेंगे। आप माँ है ना, तो कलीसिया रूपी वृहद परिवार की परवाह करना, उसकी चिंता करना भी आपका परम कर्तव्य है। हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में बेटा और बेटी में हम भेदभाव नहीं करते। जिस तरह से हम अपनी बेटियों की परवरिश करते हैं वह अत्यंत सराहनीय है। हम कभी कभी आज़ादी का दुरुपयोग करते करते कभी वे सर्वनाश या विनाश के गर्त में चली जाती हैं, यह दुर्भाग्य भी है। हम आशा के तीर्थयात्री हैं। मैं पुनः कहती हूँ, प्रभु ही नारी और परिवार की रक्षा करे। संत योसेफ हमारे परिवारों को संभालने में हमारी मदद एवं रक्षा करे। हमारे पिता ईश्वर रिश्तों को निभाने में हमें अपनी कृपाएं दे। इस छोटे और सुंदर गीत जिसे मैं गाने जा रही हूँ, जिसे रचा है हजारीबाग प्रोविंस के श्रद्धेय फादर अनिल आइंदिये सुसंघी ने, जो इस प्रकार है। छोटा सा एक परिवार का गीत। हे हमारे पिता परिवार में तू हमें जन्म देता, परिवार की महत्ता हमें बता। माता पिता भाई बहन का रिश्ता तेरी कृपा से हम निभा पाए। हे पिता ये वरदान दे। माँ मरिया का घर भक्ति आले, प्रेम शांति सेवा प्रार्थना में आले। माँ मरिया का घर भक्ति आले, प्रेम शांति सेवा प्रार्थना में आले। इसी पावन घर की प्रेरणा से पवित्र परिवार बना सके। प्रभु वचन प्रार्थना सेवा से घर परिवार को जोड़ सके। हे पिता ये वरदान दे। हे पिता ये वरदान दे। मैं आज
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर हर उम्र की नारी का नमन करती हूँ, उन्हें सलाम करती हूँ और दिल की गहराई से अपनी शुभकामनाएं अदा करती हूँ। प्राउड टू बी अ वुमन, टू बी क्रिएटेड बाय आवर लविंग क्रिएटर। अब दूसरा जन्म भी लेना पड़े तो मैं नारी ही जन्म लेना पसंद करूंगी। आप इस वर्ष में विमेंस डे के अवसर पर ज़रूर अपनी मम्मी, बहन, दीदी, पत्नी, सासू माँ, नानी, दादी, चाची, बड़ी मम्मी आदि को एक सरप्राइज देंगे। कुछ लिखकर, बोलकर, उपहार देकर, उनके लिए प्रार्थना कर, चाहे जैसा भी हो। आइए हम महिलाओं का कद्र करना सीखें और उनके योगदान को पहचानना सीखें और हो सके तो उनके सामने उनकी प्रशंसा करें। अंत में इस सुंदर फूल गुच्छे के साथ सभी महिलाओं को, सभी नारियों को इंटरनेशनल विमेंस डे के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हैप्पी विमेंस डे। धन्यवाद।